Hello, student of class 6. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today geography. Chapter 2 name is maths. So let's begin of today's class. First we know that what is globe. In this class, first we know that what is globe. तो हम कह सकते हैं कि you must have seen a globe in your principal office or on the table of your geography teacher. घरों में हमने देखा होगा कि एक बहुत ही छोटा सा ऐसे करके बनाया रहता है और इसमें इस तरह का ग्लोब रहता है ना, जिसमें अलग अलग देश के नक्शे प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लोब कह सकते हैं। ग्लोब में क्या होता है कि पूरी पृथ्वी का यानी कि पूरे अर्थ का एक छोटा पार्ट नहीं कह सकते, मतलब पूरी पृथ्वी, पूरी जो अर्थ है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी की कंडीशन कैसी हो सकती है, अर्थ की कंडीशन कैसी हो सकती है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। ओके, यू मे ऑल्सो हैव सीन मैप्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। हमने अलग अलग कंट्री के अलग अलग मैप, जैसे कि इंडिया का मैप अलग है, अमेरिका का मैप अलग है, चाइना का मैप अलग है, नेपाल का अलग है, भूटान का अलग है, म्यांमार का अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ठीक है, इराक, ईरान, स्पेन, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी कंट्री का मैप क्या है, अलग अलग है। सारी कंट्री का मैप एक जैसा नहीं है। ओके, ग्लोब्स, जैसे कि हर एक लोग का घर एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह की बनावट घर की होती है, वैसे ही हर एक कंट्री का मैप भी क्या होता है, एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। अब देखिए ग्लोब्स होते क्या है कि वी यूज अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द स्फेरिकल अर्थ। मतलब ग्लोब का हम किस लिए करते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे कि स्फेरिकल अर्थ को शो करने के लिए हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं। स्फेरिकल अर्थ का मतलब स्फीयर, आपने पढ़ा होगा ना, स्फीयर कैसा होता है, ये अंदर से पूरा क्या होता है, भरा होता है, उसको स्फीयर कहा जाता है। तो स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। गॉट इट? ओके, इट मींस कि इन अदर वर्ड्स द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन एन स्मॉल स्केल। यानी कि ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ इन अ स्मॉल स्केल, मतलब कि अर्थ का ही छोटा मॉडल क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर क्वाइट प्रिसाइज ऑन अ ग्लोब। एक ग्लोब के ऊपर हम किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी कंट्री के साइज को लगभग यानी कि नियर अबाउट हम दिखा सकते हैं। देयर साइज आर शोन ऑन द रेड्यूस्ड स्केल। उसकी साइज जो कंट्री की होती है, कॉन्टिनेंट की साइज जो होती है, उसको हम रेड्यूस्ड स्केल, रेड्यूस का मतलब होता है ऐसी स्केल जो बड़ी चीजों को छोटा करके लिखा है, ठीक है। मतलब उसमें 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के भी इक्वल हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 5000 किलोमीटर के भी इक्वल हो सकता है, तो उसको रेड्यूस्ड स्केल कहते हैं। मतलब जो बड़ी डिस्टेंस को क्या करे, छोटा लिखा है। ओके, बट द डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन एंड विलेजेस ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब। लेकिन छोटी डिटेल, जैसे कि मोहम्मदाबाद की डिटेल हमें जाननी है तो हम उसको ग्लोब पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि ग्लोब छोटा होता है, तो उसमें पूरे अर्थ को ही दिखा सकते हैं। अगर बहुत छोटे पार्ट को हमें दिखाना है तो हमें दूसरे तरह के मैप का यूज करना होगा। ओके, लार्जर ग्लोब शो सम मोर डिटेल्स। अगर ग्लोब बड़ा होगा तो उसमें हम और सारे डिटेल्स, जैसे कि किस कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको भी हम दिखा सकते हैं अगर ग्लोब बड़ा हो तो। जैसे कि इंडिया का एक बहुत बड़ा अगर हम मैप ले लें, अगर छोटा मैप लेंगे तो उसमें सिर्फ इंडिया के मैप को हम दिखा सकते हैं, अगर बहुत बड़ा मैप लेंगे तो उसके स्टेट्स को भी दिखा सकते हैं, और बड़ा लेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिखा सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। साइज जितनी बढ़ती जाएगी हम और डिटेल को इंक्लूड करते जाएंगे। अब देखिए मैप से होता क्या है कि द अर्थ सरफेस आइदर होल अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अर्थ सरफेस के ऊपर जो लैंड पार्ट है और कुछ क्या पार्ट है, वाटर से कवर पार्ट है, तो इसी को हम पेपर पे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर, दैट्स कॉल्ड मैप्स। ओके, मतलब अगर किसी कंट्री के बॉर्डर्स को या पूरे बॉर्डर्स को अगर हम किसी पेपर पे ड्रॉ करके दिखाएं, जैसे मान लीजिए इंडिया के मैप को अगर हमें दिखाना है तो हम ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ इंडिया का मैप हम दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इंडिया का मैप है, यानी कि रफ स्केच, या हम कह सकते हैं पेपर पे स्केच बना के हम मैप को दिखा सकते हैं। टू मेक द डिटेल मैप वी कैन यूज अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। बड़े, जितना बड़ा शीट होगा उतना अच्छा मैप क्रिएट होगा। दिस लार्ज मैप कैन बी देन फोल्ड और रोल। इस मैप को हम या तो रोल कर सकते हैं या तो फोल्ड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डिटेल ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट कंट्रीज, या अलग अलग कंट्रीज को हम दिखा सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को हम दिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो इसे हम अपने घर में चिपका सकते हैं, और इस पूरे को, यानी कि अगर किसी सीट पे हम किसी, मान लीजिए मैप को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। मतलब कई सारी कंट्री अगर एक साथ मेंशन की जाती है
जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा शीट लिए हम और पूरी दुनिया को ही हम इस शीट पर दिखा देते हैं, तो अब वो शीट मैप नहीं कहलाएगा, बल्कि वो शीट क्या कहलाएगा, क्योंकि उसमें मोर देन वन कंट्री है ना, तो वो शीट को हम मैप नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। मतलब अगर किसी भी शीट पे एक से ज्यादा कंट्री या कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एटलस कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, द मैप्स इन एटलस विल यूजुअली कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन अ लार्ज ग्लोब, दस मैप्स कैन बी हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड आर इजियर टू हैंडल देन ग्लोब्स। यानी कि मैप ग्लोब से ज्यादा आसान होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैप जो होता है यानी कि एटलस जो होता है वो ग्लोब से ज्यादा आसान होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, क्योंकि जो मैप होता है वो एक शीट ऑफ पेपर पे रहेगा, जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने रहेगी, और ग्लोब में क्या होगा कि हमें घुमा के देखना पड़ेगा कि कौन कंट्री कौन कॉन्टिनेंट कहाँ है। ओके, अगर आप कभी भी मैप देखें तो आपको डायरेक्शंस का ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको हम मैप में हमेशा ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, साउथ मानते हैं। तो मैप में ये चीजें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। ओके, सिंस on map the curved surface of the earth is represented on the flat surface, यानी कि curved surface का मतलब होता है कि कर्व्ड लाइन, मतलब लाइन अर्थ क्या है, हमारी गोल है, तो लाइन अगर कोई ऐसे गई है तो इसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हैं। किस पे, मैप पे। कर्व्ड लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में दिखा सकते हैं। तो ठीक है, बड़े बड़े देश को छोटे छोटे पार्ट में हम दिखा सकते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड रैप इट ओवर अ ग्लोब और अ बॉल। यू विल सी दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कवर द ग्लोब विद अ पीस ऑफ पेपर विदाउट मेकिंग फोल्ड्स। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हम एक ग्लोब लेते हैं बड़ा सा और एक पेपर लेते हैं। अगर पेपर से इस ग्लोब को ढकने की कोशिश करें तो ढकना पॉसिबल नहीं है, कुछ पार्ट क्या रह जाता है, खुला रह जाता है। इसीलिए ग्लोब की बजाय लोग एटलस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको ले जाना भी क्या है, आसान है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैथ के बारे में डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ये चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।